चलिए भाई स्टूडेंट, आज फिर हम लोग एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। क्लास 11th और कंपटीशन लेवल पे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसको कि आप जानते हैं एरर। हिंदी में और नॉर्मल लैंग्वेज में एरर का मीनिंग होता है गलती, कि कितनी कोई चीज़ गलती में मेजर की जाती है उसको उसकी गलती कहा जाता है। बट फिजिक्स के अंदर एरर का मीनिंग एक ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस होता है। कैसे? मान लीजिए कुछ स्टूडेंट, दो स्टूडेंट हमारे जी की वैल्यू मेजर करते हैं, स्मॉल जी की लैब में मेजर करते हैं। स्मॉल जी इक्वल टू, स्टूडेंट नंबर 1 मेजर करता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और स्टूडेंट नंबर 2 मेजर करता है इसको 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो वैल्यू मेजर करते हैं। इसके मेथड होते हैं जो आप प्रैक्टिकल में करते भी हैं। आप ऐसे करते हैं कि एक बॉब को टांग लेते हैं, उसको ऐसे छोड़ते हैं, 20 रोटेशन चेक करते रहते हैं कि कितना टाइम लगता है। वो सब एरर के अंदर आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं। तो ठीक है, तो G1 की दो वैल्यू आई, एक कितनी आई 10 और दूसरी कितनी आई हमारी 9। जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये दो तो उन्होंने निकाली, ये तो कैलकुलेट की, ये तो मेजर्ड वैल्यू हुई उनकी, मेजर्ड वैल्यू। और जिसकी रियल वैल्यू है इसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कितनी भाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बहुत ही स्पेशल जगह पे निकाली गई है हमारी 45 डिग्री बताया जा, कुछ स्पेसिफिक ओशियंस के अंदर बताई गई, वो यहाँ पे निकाली गई। खैर वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 9.8 और ये हमारी क्या है मेजर्ड वैल्यू। तो स्टूडेंट नंबर 1 का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा आपको, तो आप कहोगे जी 0.2 सॉरी, स्टूडेंट 1 का कितना है 0.2 क्योंकि इसने 10 निकाल रखी है, और स्टूडेंट नंबर 2 का कितना है, इसने 9 निकाल रखी है, तो इसका डिफरेंस कितना 0.8। तो जो डिफरेंस आया मेजर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का, इसको हम लोग बोलते हैं एरर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो एरर क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है, इसे हम लोग एरर बोलते हैं। बट क्या हमेशा हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होंगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि मेरे पास ये डस्टर है और इस डस्टर की मेरे को लेंथ निकालनी, तो क्या हमेशा मुझे पता रहेगा कि कितनी लेंथ होगी इसकी? एक्सपेरिमेंटली नहीं पता होगी, ये तो मुझे मेजर्ड ही करनी होगी। तब हम इसे कैसे करेंगे? तब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो इसके बाद यानी हमें क्या सीखना, कैलकुलेशन ऑफ एरर, कि एरर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एरर, और उसमें हम लोग कुछ टर्म सीखेंगे क्या क्या होंगी। तो नेक्स्ट सेक्शन मेरा क्या पढ़ने वाले हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ एरर। एरर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो उसमें कुछ हमारी टर्म्स होती हैं, पहले वो हमें सीखनी है। क्या क्या टर्म्स हैं, तो क्या कहेंगे हम, सम टर्म्स नीड टू बी नोन। कुछ टर्म मेरे को पता होनी चाहिए, कुछ टर्म क्या है मेरे को पहले से ही पता होनी चाहिए, तभी मैं इनको सीख सकता हूं या सकती हूं। तो पहली टर्म मेरी है ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। ट्रू वैल्यू जिसे कि आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, देखिए रिलेटिव में वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इट इज द स्टैंडर्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू।
स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड वैल्यू को मेजरमेंट की हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। लेकिन मैंने जैसे आपको भी बताया कि हमेशा ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होती, हमेशा हर चीज़ की आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं पता होती। तो फिर हमें कैसे निकालें इसको? देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करना आपको, मान लो ये डस्टर है, इसको की लेंथ हम 3 बार लेते हैं। 3 स्टूडेंट से, मान लीजिए 3 स्टूडेंट ने इसका ऑब्जर्वेशन किया, एक ने इसकी लेंथ A1 बताई, दूसरे ने A2 बताई और तीसरे ने A3 बताई। तो जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना दी हो, व्हेन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज नॉट गिवन, मतलब नहीं पता लगी, तब आप इसे कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू, इसको A से रिप्रेजेंट अगर मैं करूं तो पहले स्टूडेंट की लो, दूसरे स्टूडेंट की वैल्यू लो, तीसरे स्टूडेंट की वैल्यू लो, और जितनी भी ये वैल्यू आए, n आ गई तो n से डिवाइड कर दो बस। अगर 3 है तो 3 से डिवाइड, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो। तो कहने का मीनिंग क्या है? ट्रू वैल्यू कैसे निकाल ली गई जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं दी थी? इट इज द मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है भाई? मेरी बात समझ में आई? कैसे निकालनी है आपको? बिल्कुल आपको यही समझना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी है तो वो तो ट्रू वैल्यू है ही, अगर नहीं दी तो आपके पास जितनी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उनको मीन निकाल लीजिए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग A से। पहली वैल्यू A1, A2, A3 ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या है भाई? आपके माइंड में आएगा कि सर एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो एब्सोल्यूट एरर होती है इंडिविजुअल मेजरमेंट में जो डिफरेंस आए। मतलब ये डस्टर था, 3 स्टूडेंट ने इसको मेजर किया, पहले स्टूडेंट ने इसकी वैल्यू मान लीजिए 6 बताई, 6 सेंटीमीटर, दूसरे ने 7 बताई, तीसरे ने 8, ऐसा डिफरेंस हम मान लेते हैं 1 1 का। तो ट्रू वैल्यू क्या लोगे आप? 6 + 7 + 8 डिवाइड बाई 3, तो आपका आंसर कितना आएगा? 21/3। तो आप क्या बोलोगे कि 7 सेंटीमीटर इसकी होगी। पर एरर तो तीनों ने की, तो उन तीनों ने जो एरर की अलग अलग, जैसे 6 वाले की एरर कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर, 7 वाले की कोई एरर नहीं मानने के, और थर्ड वाले की कितनी लेंगे फिर से आप? 1 सेंटीमीटर। तो कैसे ली आपने कैसे ली भाई इसको? एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारी? एरर इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, हर एक के ऑब्जर्वेशन में जो डिफरेंस आए उसको बोलते हैं एरर इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये इसकी बात हुई। और नेक्स्ट बात इसके बारे में, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की हो सकती है। देखिए मान लीजिए पहले वाले की निकालते हैं हम, तो एब्सोल्यूट एरर और फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन में तो कितनी होगी? तो ट्रू वैल्यू लिख लीजिए, कितनी थी वो? A, और इसकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी थी? 1, तो A - A1। इसी तरह एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड, दूसरे वाले में क्या होगी भाई? तो डेल्टा A2 इज इक्वल टू A - A2। और सेम थर्ड वाले के लिए क्या लिखेंगे आप? थर्ड वाले के लिए तो इसी तरह आएगी A - A3। और अगर n होते हैं, nth वाले के लिए क्या लिखते? डेल्टा AN इज इक्वल टू A - AN। तो ये पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, और कई बार ये साहब हमारी जीरो भी होगी। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो।
ऐसे होगी। तो इस तरह से आपने इंडिविजुअल की आपने क्या निकाल ली, सबकी एरर निकाल ली। पर रियल एरर कौन सी, जो हमने लेंथ ली इसकी, उसकी नेक्स्ट टोटल एरर कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबका मीन ले लेंगे, उसे बोल देंगे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, इसी के अंदर ये टर्म आएगी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये मीन होगा एक तरह से जितनी भी एब्सोल्यूट एरर हैं, क्या है, इट इज द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये सब इनका मीन होगा। ये पॉजिटिव होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसे आपको पॉजिटिव लेना है। तो कैसे निकाल लेंगे इसे, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर ये ए है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप डेल्टा ए से। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू पहले की एरर डेल्टा ए 1, दूसरे स्टूडेंट की डेल्टा ए 2, तीसरे की डेल्टा ए 3। तो डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा ए 1 प्लस डेल्टा ए 2, और ऐसे ये कहानी चलती जाएगी, लास्ट क्या आएगा डेल्टा ए एन डिवाइड बाई एन। मैंने मॉडुलस इसलिए यूज किया है कि मॉडुलस से क्या पता लग रहा हमें, मॉडुलस से पता लगता है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात। तो ये हमारी होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो पूरी देखनी चाहिए आपको, नहीं तो आप बीच में भूल जाओगे। इसको रफ कर दूं मैं, चलिए मैं रफ कर देता हूं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई हमारी। तो रीडिंग क्या होगी, ये यहां से कंपटीशन की बात आ गई, रीडिंग ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की रीडिंग क्या होगी भाई, तो मेजरमेंट की रीडिंग क्या होगी, ये तो उसकी टोटल एरर है और उसकी ट्रू वैल्यू भी आपने पता कर ली। तो रीडिंग क्या होगी, जो आपने ट्रू वैल्यू ली उससे या ये तो ये इतनी ज्यादा होगी या इतनी कम, तो प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो आपका रिजल्ट आएगा या क्वांटिटी की वैल्यू आएगी, रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू अगर ए कहें तो प्लस माइनस डेल्टा ए। मतलब दैट मीन्स उसकी जो रेंज होगी, अगर ट्रू वैल्यू ए है, कोई एरर ना हो किसी की भी, ये 0 हो जाए तो ए हो जाएगी। लेकिन इतनी ज़्यादा एरर होती तो ये होती ए प्लस डेल्टा ए, या इससे इतनी कम हो सकती है ए माइनस डेल्टा ए। ये इसकी रेंज होती है इस तरह से। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरी ट्रू वैल्यू 7 है और मैंने इसके मेजरमेंट में 0.1 की एरर की है मीन निकालने के बाद, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 7.1 सेंटीमीटर या 6.9 सेंटीमीटर। भाई कंफर्म तो नहीं बोल सकते ना हम, क्या हम कंफर्म कह सकते हैं कि 7.1 ही है। 0.1 की एरर होने का मतलब वो एक हमने कम भी मेजर की हो सकती है और 0.1 हमने इसको ज़्यादा भी मेजर किया होता है। तो ये क्या बोलते हैं 6.9 से 7.1। तो आपका यही है कि ए माइनस डेल्टा ए से लेकर के ए प्लस डेल्टा ए तक कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। तो ये थी हमारी एब्सोल्यूट एरर की बात। तीसरा टाइप इसमें होता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का हमारा दूसरा नाम रिलेटिव एरर भी होता है। रिलेटिव एरर मैंने को यहाँ के रिप्रेजेंटिंग सिंबल यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि ये चेंज क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जैसे मैंने इसमें ए मान रखा तो सबको ए नाम दूंगा, डेल्टा ए, ट्रू वैल्यू को ए, कहीं पे एल मानूंगा तो डेल्टा एल, ट्रू वैल्यू को एल, इस तरह से चलेंगे ये सब। तो फ्रैक्शनल एरर क्या है, देखिए रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। तो देखिए एक चीज, फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में एक वर्ड आता है फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यही है जिसे आप मेजर करते हो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब क्वांटिटी हैं। तो वो चीज़ भी आपकी क्लियर होती है। रिलेटिव एरर इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से, ये डेल्टा का साइन होता है। ये सिंपल आप रिलेटिव एरर वर्ड भी लिख सकते हो।
तो ये रेशियो है, ऊपर आप लिख सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे यहाँ डेल्टा ई मान रखी मैंने इस क्वेश्चन में, अपॉन ए, इसके रेशियो को बोलते हैं, और इसकी कोई यूनिट भी नहीं बनेगी। और लास्ट इसी के जैसी होती है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो साहब परसेंटेज एरर क्या है? बस रिलेटिव एरर को या फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज में लिखना। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर इन टर्म ऑफ, फ्रैक्शनल एरर इन टर्म ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज is called percentage error, percentage error। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा भाई ये? तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। मैं एक बात इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आप अपने नोट्स भी तैयार करते रहें, अदरवाइज मैं इनको डायरेक्ट भी बता सकता था। होता क्या है कि एग्ज़ाम जैसे ही पास आते हैं हमें फिर पता नहीं रहता कि ये कहाँ से आया। कुछ चीज़ें इजी होती हैं वो तो पता लग जाती हैं, पर जो टफ होती हैं उनमें प्रॉब्लम अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। अब इस पर हम लोग ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये सारा क्लियर एक साथ ही हो जाएगा। मान लीजिए ये डस्टर जो हम ले रहे थे, इस डस्टर की लेंथ ले लेते हैं। हमने 3 लेंथ ली, स्टूडेंट नंबर 1 ने मेजर की इसको 3 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर। ये 0.0, 0.01 ये बहुत काम की चीज़ होती है भाई, इन्हें ध्यान से रखना, ये एक्यूरेसी वगैरह होती है। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया कि 1.1 अगर किसी क्यूब की साइड हो तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बच्चों ने तो 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया इसका आंसर। बट वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का रोल था जो मैंने आपको बता रखा है, वो सिग्निफिकेंट वगैरह को ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन किया कीजिए आप। फिलहाल तो इतना याद रखिए, जो क्वेश्चन में जितनी डिजिट हो डेसिमल के बाद, आंसर में भी उतनी होनी चाहिए। दूसरे स्टूडेंट ने खैर इसको मेजर की 2.9 सेंटीमीटर, और तीसरे स्टूडेंट ने इसको मेजर किया 3.1 सेंटीमीटर। राइट, तो उन्होंने सारी चीज पूछ ली भाई, सब बता दो जो भी आपने पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले हमें ना क्या निकालनी, इसकी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू ए इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाई 3। तो ट्रू वैल्यू कितनी आ गई, 3.0, 2.9, 3.1 अपॉन 3। क्या ये आंसर हमारा 9 आ जाएगा पूरा? तो 9.0 अपॉन 3, तो हम क्या बोल देंगे साहब इसको कि 3.0 इसकी ट्रू वैल्यू में ले लेता हूँ। 3.0 क्या होगी इसकी ट्रू वैल्यू। हालांकि ये गलत हो सकती है क्योंकि स्टूडेंट ने मेजर की, कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं कर सकता, और क्या भी होगा तो आ जाएगा सारा रिजल्ट देख करके। दूसरी बात, अब हम निकालते हैं इनकी क्या, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर पे चलते हैं। तो स्टूडेंट 1 की कितनी एरर है, A1 इज इक्वल टू 3.0 में से ट्रू वैल्यू को माइनस किया तो 0.0। स्टूडेंट नंबर 2 की डेल्टा A2 क्या आएगा, इसी तरह से ट्रू वैल्यू 3.0 माइनस क्या करेंगे उसकी वैल्यू 2.9, तो क्या आएगी प्लस के 0.1 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट नंबर 3 के लिए क्या लोगे आप, 3.0 माइनस 3.1, 0.1 सेंटीमीटर। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि माइनस प्लस कुछ भी आ सकती है, तो माइनस की आ गई, इसका मतलब है कि एक कम। तो इस तरह से आपने ये तीनों की इंडिविजुअल एरर लिख ली। अब कौन सी एरर लें, तो इसको क्या बोलते हैं आप, याद करिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। देन मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या करोगे, डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डिवाइड बाई 3। तो अगर आप सबको लिखें, लेकिन इसमें मैंने एक चीज आपको बोल रखी है कि माइनस के हो या प्लस के, आपको भाई साहब ये प्लस के लेने, ये गलती ना कर दियो। तो डायरेक्ट ऐड कर दूं 0.1 तो क्या आ गया 0.2 आ जाएगा डिवाइड बाई 3।
अब ये सोल्व होने के बाद कितना आएगा, 0.67 आ जाएगा। बट आप याद रखिए ये तो आगे 0.67, जो आपका क्वेश्चन था उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 1 1 1, सिग्निफिकेंट फिगर 2 2, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहे, आपको कितने आने चाहिए, 1। तो ये याद रखना। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू उस 7 को 1 मान के इसमें जोड़ सकते हैं, 0.7 सेंटीमीटर। ये सिग्निफिकेंट फिगर का थोड़ा रोल रहने वाला है यहाँ पे। चलिए डेल्टा ए पता लग गया आपको। कुल मिला के बात यह है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने ही आपको यूज करने हैं वहाँ पे। तो डेल्टा ए आपको पता लग गया है, अच्छी बात है। अब आपका रिजल्ट क्या होगा, अगर आप यहीं से रिजल्ट लिखें तो रिजल्ट का मतलब क्या होगा, या तो 3 में 0.7 जुड़ जाएगा, 3.7 हो जाएगा, या यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक होगी, 0.67 नहीं होगा ये 0 मतलब एक तरह से 0.2 डिवाइड बाई जब आप 3 करोगे तो 0.067 यानी 0.07 होगा ये। मतलब हमने कोई गलती नहीं की, हमने सही कर रखा। चलिए रिजल्ट देखते हैं। तो 3 है और वो 0.07 इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो पॉइंट जैसे आप इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा, या तो रिजल्ट आपका होगा 3.07 सेंटीमीटर, या 3.0 में से उसको माइनस कर दो 2.93 सेंटीमीटर, ये रिजल्ट होगा। मैं आपसे बता देता हूँ इसे याद भी कैसे रख सकते हैं। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे तो ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और जो सबसे छोटी है उससे कम नहीं आना चाहिए, तो बीच में ही रहेगा, रिजल्ट हो गया। तीसरी टर्म क्या थी बच्चों, फ्रैक्शनल एरर। तो इसका फॉर्मूला क्या था फ्रैक्शनल एरर का भाई, तो फ्रैक्शनल एरर थी हमारी डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए की जगह क्या लिखोगे, 0.07, बल्कि इसको भी और ज़्यादा सही आप लिख सकते हैं। और ज़्यादा सही क्या लिख सकते हैं आप इसमें, कि इसका 0.7 को डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहे जबकि उनमें 1 1 आ रहे, तो आप इसका भी एक मान लो, तो 0.1 ज़्यादा सटीक आंसर होगा। तो आपको जो रिजल्ट होगा 0.1 के हिसाब से वही आएगा। फिर से दोबारा 3.1 या 2.9। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो डेल्टा ए अपॉन ए, तो डेल्टा ए कितना आया आपका 0.1, और ए कितना आया आपका, ए ट्रू वैल्यू 3.0, तो कितनी आएगी 1/30। ये आपकी फ्रैक्शनल एरर होगी। और लास्ट, और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है आपसे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। क्या डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। डेल्टा ए अपॉन ए तो आप निकाल ही चुके, 1/30 इंटू 100 और कर दीजिए, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ऊपर तो ये 30 हो गया था, 0 से 0 कैंसिल, तो 10/3% यानी 3.33%। और करके आप ये भी लिख सकते हैं डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए, तो 3.3%। यहाँ डेसिमल के बाद एक है तो इसमें भी एक ही होना चाहिए। तो इस तरह से आप इनकी क्वेश्चन करके देखेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, गलती के चांस हो जाते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी, थोड़ा समझ के करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकी टर्म पढ़ेंगे कि एडिशन में एरर कैसे यूज होती है, सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज होती है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज होती है, डिवीजन में कैसे यूज होती है। तो हर जगह एरर यूज होती है, और कंपटीशन में भी लगभग ये क्वेश्चन इससे आता ही रहता है। बाकी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो ये सब आपको निकालने ही होते हैं पहले से ही। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।